अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। गो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खबरें भी नहीं आई, हमेशा बुरी खबरें ही आती रही हैं। इतने सालों से हम सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीत सका, लेकिन जब से पाकिस्तानी टीम गई है समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है। आए दिन किसी न किसी खिलाड़ी की इंजरी के बारे में खबरें आती रहती हैं। जब इब्रार अहमद थे वो भी इंजरी हो गई है, फिर उसके बाद पता चला कि नुमान अली इंजर्ड हो चुके हैं, फिर खुरम शहजाद जो है वो टेस्ट सीरीज ही बाहर हो गए। उसके बाद फिर टीम डायरेक्टर कहते हैं कि यार नुमान अली की इंजरी तो अब बेहतर हो गई है, वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब हो सकते हैं, जबकि इब्रार अहमद ऐसे हैं कि अभी तक वो स्टिल इंजरी से सेहतयाब नहीं हुए और उनका रिहैब चल रहा है। लेकिन आज अचानक एक ऐसी खबर आई कि समझ लें कि पाकिस्तानी फैंस के लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऑस्ट्रेलवी फैंस के लिए तो अच्छी होगी। जो पाकिस्तान के स्पिनर बॉलर हैं नुमान अली, वो अब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। अब आप समझ रहे होंगे पता नहीं नुमान अली को क्या हो गया है। हालांकि चंद दिन पहले तो हफीज़ कह रहे थे कि नुमान अली अब ठीक हो चुके हैं, उनकी इंजरी से वो रिकवरी हासिल कर ली है, उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू की है और वो बहुत जल्द जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है उसके लिए अवेलेबल होंगे। अलबत्ता जो फाइनल जो प्लेइंग 11 होती है वो मुशावरत के साथ करने के बाद ही फिर पता चलेगा कि नुमान अली दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं। लेकिन आज जो ख़बर आई है वो बिल्कुल अलार्मिंग थी, कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। लेकिन साथ ही फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो वहाँ पे टीम तर्जमान है, उसने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जिसमें उन्होंने नुमान अली की एक तस्वीर भी जारी की है। बड़ी तशवीशनाक तस्वीर है, अस्पताल में लेटे हुए हैं। जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रेस रिलीज़ में लिखा क्या था बेसिकली, कि नुमान अली को ऐसा अचानक क्या हो गया कि जिसकी वजह से उनको अस्पताल जाना पड़ा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ अचानक ही नुमान अली के पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ और उन्होंने इस दर्द की शिकायत की है टीम मैनेजमेंट से, मेडिकल पैनल से, कि मुझे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी, ज़ाहिर सी बात है अगर दर्द हो रहा है खिलाड़ी का तो उनका बड़े इमरजेंसी बेसिस के ऊपर नुमान अली को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका स्कैन कराया गया। अब स्कैन जब हुआ नुमान अली का तो तब पता चलता है कि जनाब नुमान अली को तो अपेंडिक्स है। अब अपेंडिक्स ऐसा है कि उसका बहुत जल्द जो है वो जैसी आपको पता चलता है तो उसका ऑपरेशन होता है। तो इस वजह से नुमान अली को वहाँ पे डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल पैनल था, उन्होंने वहीं पर एडमिट किया और जो सर्जन थे वहाँ पे उनकी मुशावरत के बाद आज सुबह उनकी जो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करवाई है। जिस इन शॉर्ट अगर हम कह लें कि छोटा सा ऑपरेशन किया है उनका अपेंडिक्स का, और सर्जरी के बाद सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद अब एज़ पर पीसीबी जो तर्जुमान है वहाँ पर वो कहते हैं कि नुमान अली की तबीयत तो अब काफ़ी बेहतर है, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है और इसी वजह से अब नुमान अली को टेस्ट सीरीज़ से रूल्ड आउट कर दिया गया। वो अब मज़ीद इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। हमने देखा कि अब इब्रार अहमद भी इंजरी का शिकार हैं, खुरम शहजाद साहब भी टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं, नुमान अली भी बाहर हो चुके हैं। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कर क्या रही है वहाँ पर। इतने प्लेयर्स जो मुसलसल, हालांकि चले अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं तो अभी तो सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही ऐसे हैं कि वो मुसलसल, जो बॉलर्स हैं बल्कि वो इंजरीज का शिकार हो रहे हैं। अब अरशद इकबाल को देखिए, रिहैब चल रहा है उनका एनसीए में। शादाब खान को देखें, इंजर्ड, रिहैब चल रहा है। हसनैन को देखें, इंजर्ड, रिहैब चल रहा है। नसीम को देखें, इंजर्ड, रिहैब चल रहा है। इसी तरह से जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं, एहसानुल्लाह, इंजर्ड, रिहैब चल रहा है। और एक दो स्पिनर्स और भी हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट के, जो इनका इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर रिहैब चल रहा है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के ऊपर भी, कि आए दिन इतने ज़्यादा खिलाड़ी क्यों इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं। आया वो क्या मसाइल हैं, क्या उनको सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, जो टीम मैनेजमेंट है वो उनको ट्रीट नहीं कर रही उस तरह से, जो प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो रहे हैं। दूसरा कि प्लेयर्स के ऊपर भी कई सारे सवालिया निशान हैं कि खिलाड़ी खुद से अपनी फ़िटनेस का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है फ़िटनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वर्कआउट आ जाता है। अब अगर हम दूसरी जानब देखते हैं, विराट कोहली की फ़िटनेस सबसे ज़्यादा इंडिया में भी प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। केएल राहुल वापस आए, बुमराह वापस आए, लेकिन इतने ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ पर कोई उनको इंजरीज़ नहीं हुई। अलबत्ता अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई प्लेयर बाहर होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। ये 3 मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान पहला मैच हार चुका है। मेलबर्न में हमेशा से पाकिस्तान को टफ टाइम मिला है और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि टफ टाइम देंगे, क्योंकि जो 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें भी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी पाकिस्तान की। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि टीम मैनेजमेंट से पूछने चाहिए
कि जो प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास जो स्पिन का ऑप्शन है वो बड़ा महदूद रह गया हुआ है। इब्रार अहमद इंजर्ड हैं, पीछे रह गए साजिद खान, तो डेफिनेटली अब साजिद खान ही टीम मैनेजमेंट के पास, वो कहते हैं ना कि पहली और आखिरी ऑप्शन बन चुकी है। साजिद खान को खिलाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन अब नहीं बचा, क्योंकि पहले तो 3 स्पिनर्स थे तो उसमें से आप चूज़ कर सकते थे, पिक एंड चूज़ कर सकते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है। अब खुर्रम शहजाद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बॉलिंग की है, बहुत अच्छे टैलेंटेड बॉलर हैं, लेकिन पहले दिन ही जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान के या दुनिया के, वो उनका यही उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये लड़का, इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो उन्हें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो मुसलसल इंजरीज़ का शिकार होता रहेगा। और हमने देखा कि उनको पसलियों में तकलीफ़, और इसी वजह से उनको टेस्ट सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है। खैर, अब देखना ये है कि पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट में क्या करता है, लेकिन अलबत्ता अब टीम मैनेजमेंट के लिए परेशानियाँ जो हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है।